नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से आपका ईशावास्य उपनिषद के आज के पाठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हमने ईशावास्य उपनिषद के 8 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उससे आगे मंत्र संख्या 9 का अध्ययन करते हैं। मंत्र संख्या 9 इस प्रकार है। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रतः। पूर्व के मंत्रों में ईशावास्योम इदं सर्वम का विस्तार है तथा ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म की महिमा का निरूपण है। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष कर्म अर्थात अविद्या और उपासना अर्थात विद्या को अच्छी तरह से न समझने के कारण वे ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं बन पाते और सांसारिक प्रपंचों में बंद करके घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो श्लोक की भाषा को देखते हैं। ये अविद्याम उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या का यहाँ पर तात्पर्य रखा गया है। तात्पर्य जो है कर्तव्य विवेक शून्य, कर्तव्य और कर्तव्य के विवेक से शून्य जो है उसमें कर्मासक्ति से, कर्म में आसक्ति से, कर्म की आसक्ति की जो उपासना करते हैं, कर्म में अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, वे तो ये अविद्याम उपासते, वो लोग, उन लोगों का क्या परिणाम होता है? ते अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधम तमः अर्थात अत्यधिक घोर अंधकार युक्त, घोर अज्ञान रूप अंधकार युक्त आसुरी योनि में वे लोग प्रवेश करते हैं। उनकी बहुत अधिक अधोगति होती है। घोर अज्ञान रूपी अंधकार वाले, जहाँ इतना अधिक अज्ञान है, घोर अज्ञान रूपी अंधकार जहाँ व्याप्त है, ऐसे आसुरी योनियों को वो प्राप्त करते हैं। तथा जो केवल विद्यायाम रतः अर्थात जो विद्या में रत हैं, वे ततः उ भूयः, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो केवल देवोपासना विषयक अर्थात अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत अच्छा, हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, और क्या कहते हैं, जो वो अपने सांसारिक भोगों में भी लिप्त रहते हैं। जिस तरह से कि एक उस सन्यासी का, हम ढोंगी सन्यासी के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो कि दुनिया की नज़र में परमात्मा का सबसे निकट है, सब कुछ है, लेकिन वही ज़्यादा जो है भोग विलास में लिप्त पाया जाता है। और जब वह आजकल कहीं हमें प्रकरण ऐसे सुनाई देते हैं तो उससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि एक व्यक्ति तो वो है जो केवल कर्म में, जिनको कोई पता ही नहीं, केवल काम में लगे हुए हैं, संग्रह किए जा रहे हैं, वह है। और दूसरे जो है वो लोग हैं जो कि भगवान की आस्था, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो और अधिक भोगासक्तियों में लिप्त हैं। तो पहले वाले जो पुरुष हैं, पहले वाले जो लोग हैं, वह अंधकार में लिप्त हो, अंधकार में, घोर ज्ञान रूपी अंधकार के लोगों को प्राप्त करते हैं, और बाद वाले जो हैं उससे भी अधिक उनकी अधोगति होती है। तो यहाँ पर संस्कृत में व्याख्या देखेंगे। अविद्याम अर्थात कर्तव्य विवेक शून्य, अंधम तमः घोर अज्ञानतमो रूपम आसुरीम योनिम प्रत्याभिगच्छन्ति। तथा इसके बाद केवलम विद्यायाम रतः, केवलम देवोपासना विषयक, देवोपासना विषयक विद्यायाम आसक्ता मिथ्या अहंकार संयुक्ता। तो यहाँ पर
दोनों तरह की विद्या और अविद्या में रत रहने वालों की अधोगति तय है। तो करना क्या है यह भी बताएंगे। तो इससे पहले इस श्लोक की और थोड़ी हम दूसरे अर्थों में अधिक व्यापक व्याख्या का विचार करें तो योग दर्शन में अविद्या को निम्न प्रकार से भी बताया गया है। मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्य अपवित्र दुख और अनात्म पदार्थों में नित्य पवित्र सुख और आत्मभाव रखना ही अविद्या है। अर्थात जो अनित्य पदार्थ हैं उन्हीं को जो है नित्य मानना, अपवित्र पदार्थों को पवित्र मानना, दुख रूप विषय भोग आदि पदार्थों में सुख बुद्धि रखना, पुत्र पौत्र स्त्री मित्र आदि में आत्मबुद्धि रखना ही विद्या अविद्या का स्वरूप है। इसके विपरीत परमात्मा में नित्य पवित्र सुख और आत्मभाव रखना ही क्या है, विद्या है। तो और यही बात जो है इसके बारे में गीता में भी एक उदाहरण प्राप्त होता है कि आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो भान्त्य अधमाम गतिम। अविद्या में रत अज्ञानी जन आसुरी योनियों में बार बार जन्मते हैं, वे परमात्मा को न प्राप्त कर अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो जो मनुष्य सोचते हैं कि मैंने विद्या को जान लिया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, किंतु व्यवहार में सांसारिक भोग कर्मों में लिप्त हैं, विद्या का मिथ्यारोप करके अहंकारी हो गए हैं, ऐसे दम्भी मनुष्य अविद्याग्रस्त लोगों की अपेक्षा और अधिक नरकों में प्रवेश पाते हैं। कठोपनिषद में भी इसकी चर्चा की गई है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडित मन्यमानः दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनेव नियमानाः यथान्धः। तो कठोपनिषद में इसके अनुसार जो है अविद्या में जो रत लोग होते हैं और अपने आप को स्वयं धीर और पंडित मानने वाले होते हैं, वह वस्तुतः और अधिक मूढ़ लोगों को अधोगति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि अंधे के द्वारा अंधा, जो अंधे के द्वारा निर्देशित किया जाता है वो अंधा और अधिक पथभ्रष्ट और अधिक जो है गुमराह होता है, पथभ्रष्ट होता है, वैसा ही यहाँ पर होता है। तो मूल बात जो है यहाँ पर इसका हम यह मानेंगे कि इसका तात्पर्य है कि कर्म और उपासना दोनों का सामंजस्य करके जीवन जीना चाहिए। और आगे फिर हम मंत्र संख्या 10 का व्याख्यान देखते हैं। पूर्व मंत्र में कर्म रूपी अविद्या और उपासना रूपी विद्या के पृथक पृथक परिणाम बताए गए हैं। इसी विषय को प्रस्तुत मंत्र में विस्तार दिया गया, देखते हैं। अन्य देवाहुर विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। विद्या अन्य देव आहु, विद्या अन्य देव आहु। विद्या से जो है अन्य देव आहु, अन्य ही कहा है। अविद्या अन्य दाहु, और अविद्या से भी जो है अन्य ही कहा है। इति धीराणाम शुश्रुमा, क्या कहा है? विद्या से जो ब्रह्म उपासना रूपी विद्या का फल और ही कहा है, और अविद्या का उपासना का फल भी अन्यथ ही और ही कहा है। इति धीराणाम शुश्रुमा, ऐसा हमने जो धीर पुरुष हैं उनसे ये वचन सुने हैं। ये नस्तद विचक्षिरे, जिन्होंने कि न यानी हमारे लिए तत् यानी उस ज्ञान को, उस तत्व को हमारे लिए उचित रूप से बताया है, विचक्षण उसका किया है। उन ब्रह्म ज्ञान का जिन्होंने विचक्षण किया है, विशेष रूप से जिसको प्राप्त करके हमें बताया है उन लोगों ने। तो विद्या अर्थात जो ब्रह्म उपासना रूपी विद्या का फल है वह और ही बताया गया है, और अविद्या का भी जो है वो फल है, उसका फल भी दूसरा ही कहा गया है। ऐसा हमने धीर पुरुषों से सुना है। ये यानी जिन लोगों ने न यानी हमारे लिए तत् यानी वह विचक्षिरे यानी बताया है। तो संस्कृत व्याख्या देखें तो अन्यदाहु अन्य देव उच्यते। विद्या ब्रह्म विद्या फलम, अविद्या कर्मोपासना फलम, धीराणाम धीमताम वचनम, शुश्रूमः विचक्षिरे शुश्रूमः श्रवणं कुर्मः, विचक्षिरे उचित रूपेण विवेचनं कृतवन्तः। तो यहाँ पर इसका भावार्थ हम देखें तो
यथार्थ ज्ञानी कभी भी मिथ्या अभिमान नहीं करता है। शुभ शास्त्रोक्त विहित कर्मों का फल वास्तव में दूसरा ही बताया गया है। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप लौकिक अभ्युदय, सांसारिक भोग, पदार्थ, स्वर्ग आदि की प्राप्ति निश्चित है, किंतु पुण्यों के क्षय होने पर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ता है। तो साधक निष्काम भाव से कर्म करता है तथा दुख सुख में समान रहकर कर्तव्य भोक्तृत्व से ऊपर उठकर अपने को निमित्त मात्र समझता है, तो इस प्रकार कर्मों में आसक्ति न रखता हुआ पुरुष भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। गीता में यही बताया गया है कि 18वें अध्याय में हमें श्लोक प्राप्त होते हैं। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यथार्थ ब्रह्म उपासना रूपी विद्या का फल अन्य ही है, अर्थात मिथ्या अहंकार को त्याग कर की गई ब्रह्म की उपासना से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यथार्थ ब्रह्म उपासना रूपी विद्या का फल अन्य, वास्तव में यदि हम ब्रह्म की उपासना करेंगे तो उसका फल वस्तुतः परमात्मा प्राप्ति है, न कि हमारी अधोगति। हम मिथ्या उपासना में, मिथ्या विद्या में, मिथ्या अविद्या में की उपासना में रत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम पथभ्रष्ट होंगे, अधोगति को प्राप्त होंगे। तो यथार्थ ब्रह्म उपासना रूपी विद्या का फल तो वस्तुतः और ही है, उससे तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिसको कि हमें धीर पुरुषों ने हमने ज्ञान सुना है, जिन ज्ञानी पुरुषों ने उपासना करके परमेश्वर से अभिन्नता प्राप्त कर ली है, उन ज्ञानी पुरुषों ने ही, वो जो किस विषय के वक्ता हैं, उन्होंने हमें विधि पूर्वक इसको बताया है। और जो यथार्थ ब्रह्म उपासना है वह वस्तुतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, न कि अधोलोकों में डालने वाली। तो यहाँ पर विद्या और अविद्या दोनों का जो वास्तविक फल है वह बताया गया है परमात्मा प्राप्ति, और जो पूर्व के मंत्र में बताया गया था वह वस्तुतः हम विद्या मान करके जिसको उपासना कर रहे हैं वह विद्या नहीं है। उस विद्या में जब तक कि हम अहंकार रहित होकर के और निष्काम भाव से उसका पालन नहीं करेंगे तब तक उसमें भी हमारी अधोगति तय है, ऐसा इन मंत्रों में बताया गया है। तो इस तरह से मंत्र संख्या 9 और 10 का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।